आध्यात्मिक से जुड़ते हुए देखा है। हम तो पहली बार, हमें जितनी एज हुई है 24-25 साल में, तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर इसे इतनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। और किसी प्राइम मिनिस्टर को मैंने किसी व्रत रखते हुए नहीं देखा। वो बंदा पूरे इंडिया को संभाले हुए है, उसके साथ साथ उसे ये भी पता है कि मुझे कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। हम इतना फ्रीली आ जा रहे हैं ना कि बिकॉज ऑफ मोदी। आजकल लड़कियां एकदम निडर होकर कहीं भी स्टैंड कर पा रही है ना, बिकॉज ऑफ मोदी। ये सारा करप्शन हट रहा है, ये इतना आतंकवाद अत्याचार हट रहा है ना, इतना हम अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं ना बिकॉज ऑफ मोदी। मुझे नहीं लगता। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। आपको बता दूं, मैं खड़ा हूं इस वक्त मथुरा के नए बस स्टैंड पर, जो आगरा जाने वाली गाड़ी है, और हमारे साथ में तमाम पैसेंजर हैं। और आपको पता है कि इलेक्शन 2024 चुनाव चल रहा है और इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है। पहला चरण 19 अप्रैल को किया जाएगा, लेकिन हर होर्डिंग पे, हर गाड़ी पे मोदी जी का कह रहे हैं, हर कैंडिडेट कह रहा है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो मैं इन पैसेंजरों से जानने के लिए आया हूं, क्या वाकई में ये जो नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, क्या वाकई में वास्तविकता है कि काल्पनिक है। तो मैं इन लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले मैं आंटी जी से बात करूंगा। आंटी जी मुझे देख रही हैं। आंटी जी, आप मुझे एक बात बताइए कि अब की बार 400 पार का बड़ा नारा तेजी से चल रहा है, आपको क्या लगता है, क्या वास्तविकता है इसमें? सही है, ये मोदी जी सरकार तो आएगी। अच्छा, तो जो मोदी जी सरकार 2014 में जो वादे पे आए थे कि काला धन आएगा, 2 करोड़ रोजगार आएगा, सिलेंडर कम होगा, वो तो नहीं आया। हाँ, वो तो नहीं हुआ। तो 400 पार हो जाएगा? अब जो आप भी करा है, दोगे 400 पार? अब जो भी है, लेकिन है ना, मोदी सरकार तो आएगी। मोदी सरकार आएगी। आएगी क्योंकि कुछ तो अच्छे काम हुए हैं। कौन 5 अच्छे काम बताओ? अब जो भी हुए हैं कि जो भी का मतलब नहीं, 5 अच्छे बता दो, एक अच्छा बता दो। जो भी हुआ है, हैं? काला धन बाहर आ गया। काला धन बाहर आ गया। कितना? नोटबंदी हुई थी ना। नोटबंदी हुई थी, उससे ज्यादा पैसा तो नोटबंदी में खर्च हो गया। आंटी, कुछ तो करते हैं अच्छा। कुछ तो करते हैं। अच्छा, कुछ का मतलब एक काम हो सकता है, चांस कम है। 400 पार आ जाएंगे। चांस कम है इस बार। चांस कम है किसके? मोदी जी के। मोदी जी के। अच्छा आंटी, ऐसा क्यों? आपने बड़ी अच्छी तरीके से कह दिया चांस कम है। हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जो तीसरी बार हेमा मालिनी जी को टिकट मिली है, आप मथुरा से हो कि और कहीं से हो? मैं मथुरा की रहने वाली हूँ, आगरा में मेरा ससुराल है। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे इतना बताइए कि अभी हेमा मालिनी जी को जो टिकट मिली है तीसरी बार, तो ऐसा लगता है कि तीसरी बार हेमा मालिनी जी जीत जाएंगी? नहीं जी सर। नहीं जीत सकती। हेमा मालिनी जी ने कुछ बदलाव किया है मथुरा में? हाँ, किया है। उम्र के हिसाब से नहीं हो सकता। अच्छा, सही बात है। तो मैं और इन मैडम से पूछता हूँ। मैडम, एक सवाल है मेरा आपसे कि आप मथुरा से हो, कहाँ से हो, पहले मुझे बताओ। मैं आगरा से। आप आगरा से हो। तो चुनाव तो इलेक्शन 2024 है, पूरे इंडिया का चुनाव है, त्योहार है। तो आप मुझे इतना बताइए कि अब की बार 400 पार का जो नारा है, काल्पनिक है कि वास्तविकता है? नहीं, पर्सनली मैं तो सपोर्ट करती हूँ बीजेपी को, तो मुझे लगता भी है कि वो आएगी, और मैं श्योर हूँ कि वो आएगी। क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति। क्या करते हो मैडम आप? मैं एमबीए कर रही हूँ। एमबीए कर रही हो? एमबीए किस में कर रहे हो? एचआर एंड फाइनेंस में। एचआर एंड फाइनेंस। तो आप मुझे बताइए कि एमबीए वाले बच्चों को कितना रोजगार दिया गया है? जी, ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, ये तो अपने ऊपर पर्सनल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैं क्या बता सकती हूँ, लाइक बहुत सारे अच्छे काम हैं, जैसे नहीं बता रहे, 5 बताने। लाइक मैं जो अपने आसपास देखती हूँ, मैं वो बता सकती हूँ कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं बहुत अच्छे से हो रहा है। अच्छा। और इंटरनेशनल टाइप्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं अब, जो पहले बिल्कुल नहीं थे। जो हमारे रिलेशंस अब बन रहे हैं वो बिल्कुल पहले थे ही नहीं। अच्छा। कुल मिला के, और जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी का ओवरऑल, वो मैं देख सकती हूँ, लेकिन छोटे लेवल पर मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मोदी जी अकेले अगर कुछ कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं मैडम? 445 सीटें हैं विधानसभा। मैं ये नहीं बोल रही, जो मंत्रालय, मंत्रिमंडल, मैं लेवल्स के हिसाब से बोल रही हूँ। अगर वो ऊपर लेवल पर है तो वो कर रहे हैं जो वो दिख रहा है, लेकिन जो नीचे लेवल पर है, कहीं ना कहीं लोगों को इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो नीचे लेवल पर काम नहीं हो रहा है आज भी, टू बी वेरी फेयर। बट उनकी कोई गलती नहीं है। किसकी गलती? मोदी जी की क्या गलती है इसमें, मैं ये बोल रही हूँ। बट नीचे लेवल वालों को समझना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट भी हमें दिखाई दे जाएगा। आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है मोदी जी ऊपर से कर रहे हैं लेकिन नीचे वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? बस हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, और ये रियलिटी है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि नीचे वाले भी मोदी जी को सपोर्ट करें?
ये अपनी मेंटालिटी है लोगों की। कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये उनका एक तरीका है लाइक सपोर्ट ना करने का। कौन सा ऐसा मुद्दा है जो 2024 के चुनाव में चलना चाहिए? मैं तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत राम मंदिर, अच्छा, ये कितनी बड़ी बात है। कितने सारे प्रधानमंत्री थे, आज तक किसी ने नहीं करवाया। सही बात। हाँ मैडम। पर्सनली, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं गवर्नमेंट एस्पिरेंट भी हूँ, तो मुझे जो फील होता है बीइंग एन जनरल कैटेगरी पर्सन, मुझे ये रिजर्वेशन बिल्कुल समझ नहीं आता। तो ये रिजर्वेशन जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम उनको लाएंगे। वो राम को लाए हैं। अच्छा, चलो ठीक है, मैं और पूछता हूँ भाई साहब आपसे। मेरा सवाल है कि अब की बार 400 पार वास्तविकता है काल्पनिक है? अब की बार 400 पार ये नारा है, हर जगह चल रहा है। कहीं भी देखोगे, टीवी पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, होर्डिंग पे या स्क्रीन वाली गाड़ी पे, सब पे चल रहा है। ये वास्तविकता है कि काल्पनिक है? कि मतलब ऐसा लोगों को दिखाया जा रहा है कि अब की बार 400 पार केवल विपक्ष पूरा खत्म हो जाएगा? नहीं, इस बार भी वही है, बीजेपी सरकार आने की चांस आई है। अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी आएगी कि और कोई आएगी। मुझे आप इतना बताइए कि ये इमेजनरी चीज है कि ऐसा दर्शाया जा रहा है लोगों को कि अब की बार 400 पार, ये रियलिटी है। 400 ही क्यों, 399 क्यों नहीं, 401 क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है। काल्पनिक ही है। काल्पनिक है? काल्पनिक कैसे है ये बताओ। न्यूज देखते हो क्या? न्यूज ज्यादा नहीं देखता। मार्केट में तो घूमते हो ना? मार्केट में तो क्या मुद्दे देख करके कह दिया मोदी जी ने कि 400 पार आने चाहिए? वोट तो आप ही दे दी जाओगे। वो तो है ही। कहाँ से हो आप? मथुरा से? मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो चुनाव तो वोट तो वहाँ पे भी पड़ेगा ना? हाँ हाँ। लोकसभा यहाँ पे का ये है कि बीजेपी सरकार की होती है कि अपने काम के लिए खुद काम करती है। जैसे गरीबों के लिए कुछ सहायता वगैरह नहीं करती। जैसे पहले कांग्रेस ने बताया था कि ब्लैक मनी बंद कराने के चांस थे, तो जो बीजेपी सरकार ने अब करवा दी है। बीजेपी ने काला धंधा दिया। हाँ, ब्लैक मनी बंद करवा दी थी। ब्लैक मनी बंद करवा दिया। और बीजेपी वालों ने ये बोला था कि हम गरीबों के लिए इतनी सहायता करें, वो उन्होंने कुछ नहीं करा था। क्या गरीबों के लिए जो करते थे उन्होंने कुछ नहीं करा उसके टाइम में। भैया गांव में जितने अनाज दिया जा रहा है, जितना राशन दिया जा रहा है, इतना काम किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ मोदी। आपने किसी भी प्राइम मिनिस्टर को किसी मंदिर में पूजा करते हुए, आध्यात्मिक से जुड़ते हुए देखा है? हम तो पहली बार, हमें जितनी एज हुई है 24-25 साल, में तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर इसे इतनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। और किसी प्राइम मिनिस्टर को मैंने किसी व्रत रखते हुए नहीं देखा। वो बंदा पूरे इंडिया को संभाले हुए है, उसके साथ साथ उसे ये भी पता है कि मुझे कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। हम इतना फ्रीली आ जा रहे हैं ना, ये बिकॉज ऑफ मोदी। आजकल लड़कियां एकदम निडर होकर कहीं भी स्टैंड कर पा रही है ना, बिकॉज ऑफ मोदी। ये सारा करप्शन हट रहा है, ये इतना आतंकवाद अत्याचार हट रहा है ना, इतना हम अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ मोदी। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और ज्यादा। मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, अगर कोई बंदा थोड़ा भी पढ़ा लिखा, थोड़ा भी दिमाग से सोचने वाला होगा ना, तो मुझे लगता है नेगेटिविटी तो मोदी जी की निकाल ही नहीं सकता। फिर दूसरी बात ये, लोग कह देते हैं चाँद में भी दाग है, तो मोदी जी में भी कोई ना कोई कमी निकाल देंगे। लेकिन अगर उनकी अच्छाइयां देखी जाए ना, काउंटिंग कम पड़ जाएगी। मैं स्टूडेंट थी, वहां से मैंने जॉब किया, और भी सरकार में आप देखो फॉर्म डाल रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। कितना करप्शन है कि इंटरव्यूज में कितना फीस ली जा रही है, रिटर्न में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल एकदम। कोई एग्जाम बताओ जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। कोई मैं अपना बताती हूँ, मैंने टीजीटी एग्जाम 2021 में दिया। उस टाइम पे 21 में विद इन 3 to 4 मंथ्स में हमारी ज्वाइनिंग हो गई, हमारा एग्जाम हो गया, हमारी पोस्टिंग हो गई, हमें कॉलेज अलॉट हो गया। और सिंगल एक बंदा ऐसा नहीं, चाहे तो वो तुम्हारा कोई भी ऑफिस हो, हम कहीं भी सीएम ऑफिस जाए, कहीं जाए, बिल्कुल फ्रीली फेयरली रिजल्ट आया। कहीं हमने 1 रुपया कुछ भी नहीं दिया। मैंने इससे पहले किसी भी सरकार में ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सुना। तो जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, मैं तो यही उम्मीद करूंगी, यही आशा, डेफिनेटली वी कैन से कि वही आएंगे, उनको कोई हटाने वाला है भी नहीं, नोबडी। मेरा सवाल था कि अब की बार 400 पारी में ये वास्तविकता है? वास्तविकता। ठीक है। 450 निकले बेटा। 450? 450 सीट। 450? हाँ। अच्छा, बीजेपी की 445 तो सीट है, 545 है। 545। हाँ, 450 500 100 का फर्क है। अच्छा अच्छा, है ना? तो और विपक्ष खत्म कर को दोगे? सिर्फ 100 सीट मिलने वाली है उनको। सिर्फ विपक्ष को सिर्फ 100 सीट मिलने वाली है, और वास्तविकता नहीं है 400 पार। ये वास्तविकता से भी ऊपर है। वास्तविकता। क्या नाम है आपका? R.K. मुदगल। क्या करते हो आप? बस मैं तो रिटायर हो गया हूँ। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। गाड़ी का चल चुकी है, नहीं तो लोगों से और वार्तालाप करते। किसी को कुछ कहना हो तो बताओ जल्दी।